Hello to all of you, my dear students. So very good morning. I hope you all are so well at your home. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स के कुछ एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें एंगल्स मिलेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कुछ तीन टाइप के क्वेश्चन लाए बेटा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। हम लोग क्या करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ आप रिविजन करते हैं, कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं, राइट। तो भाई रिवीजन क्लास 7 में आज हम लोग लेकर आए लाइंस एंड एंगल। जैसे कि सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम आ ही चुके हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बच्चों घर पे लग जाओ, मेहनत करो, ठीक है, जबरदस्त तैयारी करो, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको बोला क्या है, एल पैरेलल टू एम। एल एम के पैरेलल है, दिख रहा है, ओके। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। हमने कहा ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री नहीं लिख सकते क्या हम? लीनियर पेयर, राइट। एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, ये लीनियर पेयर बनेगा बच्चा? बनेगा नहीं बनेगा? तो हमने कहा एंगल 1 हमारे पास क्या था, 80 डिग्री, प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 is equals to 180 minus 80, so angle 2 becomes what, 100 डिग्री। एंगल 2 कितना बन गया बच्चे? 100 डिग्री। आपसे बोलता है फाइंड ऑल एंगल, सारे ही एंगल आपको फाइंड करना है बेटा, राइट। 1 आ गया, अच्छा अगर 1 आ गया तो जितने भी क्रॉस एंगल्स बनते हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी क्रॉस एंगल बनते हैं उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इफ angle 1 is equals to 80 degree, so therefore angle 3 also 80 degree by vertically opposite angle। कौन सा एंगल बच्चे? by vertically opposite angle, right। अच्छा, if angle 2 is equals to 100 degree, so therefore angle 4 also 100 degree, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बेटा? जब कभी भी दो लाइन हमारे पास पैरेलल होती है तो उसके ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। रीजन क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब कि जो एंगल 5 हो गया वो भी कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। और अगर एंगल 5 80 है तो गुरु 2 6 के करस्पॉन्ड होगा। 2 6 के क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। बोलिए बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल 6 भी हमारे पास हो गया कितना, 100 डिग्री। कितना हो गया बच्चा? सबको एक बार ब्रैकेट में कर लेंगे, दिख जाएगा 100 डिग्री। तो इसका मतलब इफ एंगल 5 बिकम्स 80 डिग्री, फिर से वही क्रिस क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट ले आएंगे। क्लियर? सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंड if angle 6 is equals to 100 degree, so therefore angle 8 also 100 degree। क्या रीजन लिखेंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑलराइट बच्चों, यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार समझ लेंगे। जिनको समझ में नहीं आया कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे कि हमारे पास अगर दो लाइन पैरेलल है, इन पैरेलल लाइंस के जो भी टॉप एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जितने भी क्रॉस एंगल्स बनते हैं, जितने भी क्रॉस एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और इन्हीं के बीच में जितने एंगल इंटरनली बनते हैं, जितने एंगल इंटरनली बनते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और जितने एक्सटर्नल एंगल बनते हैं बाहर के, राइट, उनको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। मेरी बात समझ में सभी बच्चों को आ रही होगी। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चा एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देख लेगा, समझ लेगा और इसको कॉपी कर लेगा, राइट। चलो
क्वेश्चन 2 देखेंगे। यहां पे हमें क्वेश्चन 2 दिख रहा है, बोलता है एल और एम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और आपसे बोल रहा है ए बी सी, ये एक एंगल बन चुका है यहां पर, तो एक ट्राइंगल बन गया। एंड इट इज वाई, ये है एक्स, ये है जेड, इंटीरियर एक्सटीरियर बन गया 105 और ये बन गया 35। अब मेरी बात सभी बच्चों जरा ध्यान से सुन ले। चलो, हमने कहा बेटा कि L पैरेलल टू M, अगर L M के पैरेलल है तो AB इज अ ट्रांसवर्सल, राइट? AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा विदाउट ट्रांसवर्सल आप अल्टरनेट तो बता ही नहीं सकते, इस चीज के लिए भूल जाइए। जब तक लाइन पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्सल नहीं, आप भूल जाइए कि आप अल्टरनेट बताएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि Z की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। बेटा कितनी आ गई Z की वैल्यू, राइट? क्या रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखिएगा फिर से वही कंडीशन है। क्या कंडीशन, L पैरेलल टू M है, सेम एज इट इज कंडीशन है। क्या है, L पैरेलल टू M की कंडीशन है। हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। फिर हमने कहा L पैरेलल टू M है गुरु, राइट? लेकिन अब जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, वो AC है। AC इज अ ट्रांसवर्सल। जब AC को ट्रांसवर्सल ले लेंगे बेटा, तो ये एंगल पूरा पूरा 35 प्लस वाई किसके बराबर, 105 के बराबर। किसके बराबर, 105 के बराबर। और y इज इक्वल्स टू 105 माइनस 35 एंड y बिकम्स व्हाट, 70 डिग्री। y कितना आ गया बेटा, 70 डिग्री आ चुका है। ऑल राइट, नाउ अब क्या निकालना है, x। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि 35 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन होगा, लीनियर पेयर का रीजन होगा बच्चा। क्या होगा बच्चे, लीनियर पेयर का रीजन होगा। और इसी लीनियर पेयर के रीजन को, इसी लीनियर पेयर के रीजन को वाई के प्लेस में क्या है, 70 है। सो 35 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 75। सो x y एंड दैट इट इज z। ऑलराइट प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, मजा आ रहा होगा? ठीक है भैया, समझ में आ गया। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। हम अल्टरनेट तब लगाएंगे, उस कंडीशन में लगाएंगे जिस कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, पैरेलल की कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है बच्चे, पैरेलल की कंडीशन है। विदाउट पैरेलल और ट्रांसवर्सल हम अल्टरनेट एंगल्स की कंडीशंस को यहां पे नहीं यूज कर सकते। यहां पे भी लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो एक और तीसरा टाइप है, इसको भी देख लेंगे। सभी बच्चा जल्दी से इसको कॉपी कर ले, रब किया जाए बेटा। आधुनिकता का जमाना है, स्क्रीनशॉट मारते जाना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि भाई ये जो ए बी है वो सी डी और ई एफ के पैरेलल है। ये पूरा ही पैरेलल कर रखा है इस बंदे ने, है ना? पूरा ही बोल रखा है बीडीएफ बता दो। ठीक है, बता देंगे, बहुत आसान है बच्चा, परेशान नहीं होने का। एक एम बनाने का, क्या बनाने का, एम बनाने का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हमने ए बना लिया, ये बी बना लिया, ये सी भैया, ये डी भैया, ये ई भैया, ये एफ। ये वाले भैया कहते हैं हम वाई हो जाएंगे, ये कहते हैं हम एक्स हो जाएंगे। इनका नाम 40 डिग्री, इनका नाम 35 डिग्री। बच्चा बोलता है यही निकालना है गुरु। हाँ, बीडीएफ निकालना है गुरु, निकल जाएगा ना? हाँ इजिली। देखिए बोलता क्या है कि देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन क्या है, बोलता ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है।
बेटा जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और अंदर के एंगल्स की बात होती है तो उसे को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? को इंटीरियर एंगल, राइट। तो भाई यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 बाई को इंटीरियर, बाई को इंटीरियर, ठीक। सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, सो y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। y कितना आ गया? 140 आ गया। सेम एज इट इज CD पैरेलल टू EF, राइट। सो x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35, x इज इक्वल्स टू बेटा यहां पे कितना बन गया? 145 बन गया। कितना बन गया? 145 बन गया। ऑलराइट, जरा ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस एंगल BDF को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ये एक कंप्लीट एंगल नहीं बन रहा है? क्या ये एक कंप्लीट एंगल बच्चों नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। चलो, तो 145 प्लस 140 प्लस एंगल BDF इज इक्वल्स टू 360, तो 285 प्लस एंगल BDF is equals to 360. Therefore, angle BDF is equals to 360 minus 285. So, what about the answers? बहुत बढ़िया, 75 डिग्री, 75 डिग्री वैल्यू आ गई किसकी? BDF की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? BDF की। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन और 3 टाइप के सॉल्यूशन आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर आपके क्वेश्चन और डाउट के रख लिए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।